प्रद्युम्न जी का जब जन्म हुआ तो ठाकुर जी के दुश्मन भी तो बहुत हैं, उनसे ईर्ष्या रखते थे, दुश्मनी रखते थे संबरासुर जी। संबरासुर वो आए और जो बच्चों का घर था, गृह था, वहां से प्रद्युम्न जी को उठा करके ले गए और ले जाके समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक मछली उनको निगल गई और वही मछली को एक मछुआरे ने पकड़ लिया और उस मछली को ले जाके संबरासुर के यहाँ बेच दिया। वहां जो भोजन बनाने का कार्य करती थी विद्यावती, उसने जैसे ही मछली को हल्का सा फाड़ा तो उसमें से प्रद्युम्न जी निकल गए। अब संबरासुर ने कहा ऐसा है विद्यावती, तुम अकेली हो, तुम ही इसका ख्याल बात रखो। विद्यावती खूब सेवा करती। प्रद्युम्न जी धीरे धीरे बड़े होने लगे। जैसे ही बड़े हुए एक दिन नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने आके विद्यावती को समझाया, अरे देवी, जैसे तुम पुत्र की तरह सेवा कर रही हो, पुत्र नहीं तुम्हारा पति है। विद्यावती ने कहा कैसे? नारद जी ने कहा देखो तुम पूर्व जन्म में रति थी कामदेव की पत्नी, और ये प्रद्युम्न कोई और नहीं, ये कामदेव हैं। शुकाचार्य जी महाराज से परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ऐसा कैसे? यहां श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, कामदेव के मन में आया कि मैं भगवान शंकर को पराजित करूं, और भगवान शंकर ध्यान में थे, समाधि में थे। उस समय कामदेव अपने बाण छोड़ रहा था, भगवान शंकर को प्रभावित करना चाह रहा था। भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोला। जब सेवती सर नयन उघारा, निरखत काम भयो जरिछारा। भगवान शंकर ने जैसे ही तीसरा नेत्र खोला है, कामदेव जो है जल के भस्म हो गए, और उनकी जो धर्म पत्नी है रति वो रुदन करने लगी, रोने लगी। भगवान शंकर ने कहा, देवी रो मत, ये जो बालक है, जो कामदेव है, जो अभी जल के भस्म हुआ है, इसने यहाँ अपराध किया, लेकिन आप रो रही हो, चिंता मत करो, अगले जन्म में ये भगवान कृष्ण का पुत्र बन करके आएगा और तब तुम इसे दोबारा प्राप्त कर लेना। आज वही कामदेव जो है ठाकुर जी के पुत्र के रूप में, प्रद्युम्न के रूप में आए, और जैसे ही विद्यावती को ध्यान आया, अरे मैं तो रति हूं और ये मेरे पति देव हैं। विद्यावती जो कल तक पुत्र की तरह व्यवहार कर रही थी, अब वो पति की तरह व्यवहार करने लगी। जैसे ही पति की तरह व्यवहार किया, सोई। प्रद्युम्न जी ने कहा, अरे देवी ये क्या कर रही हो? आप तो पहले माँ की तरह ख्याल रख रही थी। तभी विद्यावती ने कहा, प्रभु आप साक्षात कामदेव हैं, आपने भगवान शंकर का अपराध किया था, इस वजह से आपको जलना पड़ा, और इस बार आप भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में आए हैं, और ये संबरासुर आपका दुश्मन है। आज प्रद्युम्न जी ने फिर संबरासुर का उद्धार किया, और उद्धार करके विद्यावती को साथ में लेकर के द्वारिका में आ गए।